So what is the evolution of behavior? Has behavior evolve हुआ है क्या? इसका आंसर है यस, डेफिनेटली इवॉल्व, बट इसके कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे या डायनासोर थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे क्या यहाँ अर्थ पे? यस, क्योंकि उसके फॉसिल मौजूद है, बट इस बिहेवियर के फॉसिल नहीं मिल सकते। तो इसके इनडायरेक्ट एविडेंस है जो हेल्प कर सकते हैं हमको अंडरस्टैंड करने में कि यस, बिहेवियर भी इवॉल्व हुआ है। तो जनरल प्रिंसिपल बिहेवियर इवॉल्व के क्या है? बिहेवियर इवॉल्व ग्रेजुअली होता है, जो बाकी इवोल्यूशन भी ग्रेजुअली है, वैसे ये ग्रेजुअली थ्रू स्मॉल चेंजेस एंड एडेप्टेशन, नॉट सडनली। कोई भी सडन ऐसा कुछ नहीं होता है ऑब्वियसली। देन मॉडर्न एनिमल क्या शो करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर अडेप्टेशन विथ द बिहेवियर पैटर्न। उनका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और बिहेवियर मैच करता है, कॉम्बिनेशन में इवॉल्व हुए हैं। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। कुछ मॉडर्न एनिमल अभी भी जिंदा है ऐसे बचे हुए, हमको ये प्रूफ करने के लिए। डेवलप्ड ओवर मेनी जनरेशन, और ये डेवलपमेंट उसका ऐसे नहीं कि आज उन्होंने चाहा तो वैसा हो गया। जैसे गिरगिट में होता है, उसकी चाहत के अकॉर्डिंग वो कलर चेंज कर सकता है। हेल्पिंग इन सर्वाइवल, और ये चीज क्यों होती है? क्योंकि ये सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है। सो इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर प्लस स्ट्रक्चर ऑफ को-एडेप्टेशन के स्ट्रक्चर, बिहेवियर प्लस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल। स्क्रीच आउल और स्फिंक्स माउथ, इसके एग्जाम्पल में क्या है? ये दोनों ही नॉक्चुरनल एनिमल है, नाइट में एक्टिव रहते हैं और कैमोफ्लाज करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? ये आउल है और इसको देखो, ये कितना ज्यादा कैमोफ्लाज किया हुआ है इस ट्रंक के साथ में, और ये मोशनलेस रहता है दिन में, अवॉइड करने के लिए, डिटेक्शन नहीं कर पाए कोई। मोशनलेस यानी ऐसे सूखी लकड़ी के जैसे ही दिखेगा। तो सेकेंड लाइन डिफेंस, यदि ये ऐसे रहे, डिटेक्ट, फिर भी कोई डिटेक्ट कर ले, तब ये क्या करता है? ये अपनी बॉडी को साउल कर लेता है, स्वेलो कर लेता है, ऐसे फुला देता है कि मैं ऐसे छोटा मोटा जानवर नहीं हूँ, बहुत बड़ा हूँ। उल्लू, हाँ उल्लू मत समझना मुझे, मैं कुछ और हूँ। और स्नैप एंड फ्लिप, वो एकदम से ऐसे मूवमेंट करेगा और फ्लिप कर जाएगा उस जगह से। तो ये सेकेंडरी उसके हैं। पहला डिफेंस है इसका कैमोफ्लाज, सेकेंड है इसका अपनी बॉडी को स्वेल कर लेना या एकदम से वहां से भाग जाना। और ब्लफिंग बिहेवियर, स्केयर प्रेडेटर, ये सब प्रेडेटर को डराने के लिए। और यहाँ पे स्फिंक्स मौथ क्या करती है? ओपन करती है विंग सडनली। ये यहाँ बैठी है, कैमोफ्लाज किया हुआ है इसने इसके साथ में, ऑलमोस्ट कैमोफ्लाज है, बट ये एकदम से जब इसको सडन कोई मोमेंट या सडन इसके पास में कुछ होगा तो ये एकदम से विंग ओपन करेगी। विंग ओपन करेगी तो विंग के ऊपर इसके ये स्ट्रक्चर है, आई स्पॉट है, वो दिखेंगे। तो ये स्टारलेस प्रेडेटर, यानी कि ऐसे शो करेगी कि मैं प्रेडेटर हूँ, और उसको डरा के एकदम से उड़ जाएगी, है ना। ये शो करती है इवॉल्व अलोंग विथ बॉडी मार्किंग। तो इसमें ये शो क्या कर रही है कि बॉडी मार्किंग यानी कि मॉर्फोलॉजी इवॉल्व हुई है बिहेवियर के साथ साथ में। कैटरपिलर विथ आई स्पॉट, ये कैटरपिलर दिख रहा है जिसके सर के ऊपर आई स्पॉट बने हुए हैं, ये डिफेंसिव स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली। ये हाइड स्किन के अंदर हाइड करके रखता है, जो सडन इसको कुछ थ्रेटन महसूस होता है तो एकदम से उस फोल्डिंग को एकदम खोल देता है। सम डिस्प्ले बाय टर्निंग बॉडी, मतलब बॉडी को टर्न करके वो डिस्प्ले भी करेगा कभी कभी। तो ये को अडेप्टेड है मॉर्फोलॉजी और बिहेवियर का। देन है मिमिक्री एंड कैमोफ्लाज। कुछ एनिमल है वो
इमिटेट करते हैं कि हम कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि हम लिविंग थिंग है ही नहीं, हम मरे हुए हैं। कंसिडर अनएडेबल, जैसे ये यहाँ पे आपको एक कैटरपिलर दिख रहा होगा, ये इससे दिख रहा है कि मैं तो सूखी हुई लकड़ी हूँ भाई, मेरे को खा के क्या तेरे गले में फंस जाएगी, देख ले। तो ये ट्विंग के जैसे बिहेव करता है, नो लुक लाइक ए ट्विंग एंड मोस्ट रिमेन मोशनलेस रहेगी जब उसको कुछ फील होगा। देन एक अमेजोन फिश है जो डेड लीफ के जैसे दिखती है, ये दिख रही है, ये लीफ है और ये फिश है, ऐसे लग रहा है डेड लीफ है। और ये मोशनलेस फ्लोट करती है, जैसे पत्ता कैसे पानी में तैरेगा, अपने आप फ्लोट करेगा, वैसे करेगी। ग्रास ऊपर को तो आपने देखा ही होगा, ये ग्रीन लीफ के तरह जैसे करता है। ये कैमोफ्लेज मेंटिस है, देख पा रहे होंगे, इसका डेरोप्लाइटस इसकी क्या है, जीनस है। डेरोप्लाइटस का ये विंग रिसेंबल करते हैं प्लांट लीफ के जैसे, ये सूखी हुई प्लांट के लीफ के जैसा इसका ये विंग है। इवोल्यूशन ऑफ सोशल बिहेवियर लाइक बीज, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है इसके बारे में अच्छे से स्टडी करी है कार्ल वॉन फिशर। ओके, निकोटिनबर्ग ने नहीं करी है, निकोटिनबर्ग के बारे में मैंने अब एक क्लास के अंदर गलत बता दिया है, वो था, उन्होंने करी थी इस पे डिगिंग जो वॉस्प है, डिगर वॉस्प, अच्छा उधर डिगर वॉस्प पे ही था वो शायद एग्जांपल। ओके, माई एलोपोजी। ओके, इवोल्यूशनरी स्टेज क्या होते हैं, सॉलिटरी, सबसे पहले अकेले रहती है बी, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, तो ईच अपने अलग अलग बरो बनाती थी, अलग अलग शेल बनाती थी, उसमें अलग एग ले करती थी, स्टोर करती थी हनी, और उसको सील कर देती थी और छोड़ देती थी। फिर इंटरमीडिएट स्टेज आती, जहाँ पे यंग वन है वो हैच करके मदर की हेल्प कर रहे हैं और ये सब बनवा रहे हैं। देन आते हैं बम्बल बी, उसमें भी यंग हेल्पर होते हैं जो छोटे होते हैं और अनफर्टाइल होना शुरू होता है। यहाँ पे तो यंग है, वो मदर की हेल्प कर रहे हैं बट अनफर्टाइल नहीं है। फिर इसमें हो गई धीरे धीरे लेस फर्टाइल, यानी कोई 20 में से 10 फर्टाइल है ना, इस तरह से। फिर आते हैं एडवांस्ड सोशल बीज, मदर है ऑस्प्रिंग लिव, साथ में रहते हैं दोनों और काफी सालों तक साथ में रहते हैं, बट वर्कर इसमें पूरी तरह से स्टेराइल है और फॉर्म करती हैं कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, हाइव बनाना और उसको डिफेंड करना, ये सब चीजें। देन जेनेटिक फिटनेस, बिहेवियर एम टू इंक्रीज जेनेटिक फिटनेस। अब क्या बिहेवियर का क्या एम है, बिहेवियर का एम है कि जेनेटिक को फिटनेस, यानी कि अपने जीन को फिट करो और आगे आने वाले सालों में और अच्छा परफॉर्म करे हमारा जीन। तो इसका डेफिनेशन क्या है, फिटनेस का डेफिनेशन है ऑस्प्रिंग सर्वाइव करनी चाहिए रिप्रोडक्टिव एज तक, तभी तो वो जीन को ट्रांसफर कर पाएगी। और इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जीन जाना चाहिए, रिप्रोडक्टिव एज तक जिंदा रहने का मतलब यही है। तो इसमें फिटनेस का मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं है। तो एनिमल में बी स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इवोल्यूशनरी फेल है, यानी कि नेचर में वो फेलियर कहलाएंगे। बिहेवियर का एम है मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव सक्सेस, मैक्सिमम जीन ट्रांसपोर्टेशन, जीन ट्रांसफर। सेल्फिश नेचर ऑफ बिहेवियर, ये क्या है, इंडिविजुअल बिहेव टू इंक्रीज देयर ऑन फिटनेस, ये चीज सजेस्ट करती है कि ये बिहेवियर क्या है, सेल्फिश बिहेवियर है, वो अपने आप को इस नेचर के अंदर जिंदा रखना चाहता है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, तो फिर ये सेल्फिश है ना, खुद को ही जिंदा रखने की पूरी कोशिश करता है हर ऑर्गेनिज्म। तो ये सोशल बिहेवियर क्यों एग्जिस्ट में आया, क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई दिस ग्रुप में लोग क्यों रहते हैं,
एक दूसरे की हेल्प क्यों करते हैं, फिर ये बॉन्डिंग क्यों होती है, और सेक्रीफाइसेस भी देखने को मिलते हैं। एल्ट्रुइज्म यानी कि खुद का सेक्रीफाइस करते हैं दूसरों को बचाने के लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर क्यों शो होता है? हेल्प करते हैं दूसरों को अपने कॉस्ट पे, अपना आप का नुकसान करके दूसरों की हेल्प करना कहलाता है एल्ट्रुइज्म। इसका एग्जाम्पल है बी डाई वाइल डिफेंडिंग हाइव। जो हाइव है उसको बचाने के लिए वो खुद को मारना भी प्रेफर कर देती है, ऐसा क्यों? और कुछ एनिमल है जैसे स्क्वेरल है, डियर है, मंकी है, ये कोई भी प्रीडेटर देख के आवाज करना शुरू कर देते हैं। तो ये आवाज करने की वजह से खुद को तो रिस्क में डाल रहे हैं, वो खुद तो अच्छी तरह से हाईलाइट हो रहे हैं प्रेडेटर के सामने, बट दूसरे अपने ग्रुप के मेंबर को बचा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन हुआ है किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन है रिलेटिव को सेलेक्ट करना, यानी कि रिलेटिव की हेल्प करना। इसका रीजन क्या है? रिलेटिव कॉमन जीन शेयर करते हैं, और हेल्पिंग रिलेटिव मीन्स इनडायरेक्टली ये अपने जीन को बचा रहे हैं। अपने जीन का जो पास हुआ है रिलेटिव में है, और बहुत सारे हैं वहां पे, बच्चे आपके 10 है रिलेटिव, चाचा नानी बुआ सब। मैं इंसेक्ट या फिर एनिमल के अकॉर्डिंग बात करें तो 10 लोग बच रहे हैं, तो जीन कितना ज्यादा बच रहा है, और आगे 10 लोगों में से आगे जीन जाने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। यदि वो खुद अकेले को बचा के 10 लोगों को मार देता है तो अकेले से वो इतना जीन ट्रांसफर नहीं होगा। That is how they are helping. For example, individual may sacrifice life for two brothers, but not for the unrelated individual. दो भाइयों के लिए खुद को कुर्बान कर सकता है, बट जिसको जानता ही नहीं हो वहां पे ये चीजें होना पॉसिबल कम लगती है। Key selection accept concept क्या है? An organism may reduce its own reproduction to increase survival of relative। जैसे बीज के अंदर है, वर्कर क्या है, स्टेराइल हो जाती है ताकि खुद का रिप्रोडक्शन रोक के अपने रिलेटिव को अच्छे से रियर कर सके। वो हाई में रहेगी बहुत अच्छे से, और एनिमल प्रोड्यूस होंगे, उसकी केयर करना और इजी हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से वो हेल्प करते हैं। जीन पास होंगे आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो खुद के बच्चों में जाता है, और इनडायरेक्टली रिलेटिव से जाएगा। और बियॉन्ड द एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर भी मतलब जो रिलेटेड नहीं है उसको भी हेल्प करते हुए देखा है। जैसे बबून है, ये बबून है, इनके अंदर अनरिलेटेड मेल, जो कोई रिलेशन नहीं है, ये बोलते हैं भाई बहन चाचा, वैसे कुछ नहीं है, फिर भी वो कोई प्रेडेटर अटैक हो जाता है तो कॉर्पोरेट करते हैं एक दूसरे को। कैन किल प्रेडेटर लाइक लेपर्ड, और इनकॉर्पोरेशन ऐसा कि प्रेडेटर ऐसे लेपर्ड जैसे प्रेडेटर को कभी कभी ये मार भी देते हैं मिलके, ऐसा क्यों? ये इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल कॉर्पोरेशन। क्योंकि अकेले रहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे एक दिन, और एक दिन वो भी मारे जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो? जब हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प नाउ गेट हेल्प लेटर। जब हमारे ग्रुप पे अटैक हो तो तुम बचाने आ जाना, आज मैं आपको बचा देता हूँ। तो ऐसे ये काम करता है, इंश्योर करता है प्रोटेक्शन को और सर्वाइवल ऑफ द जीन, ये दोनों के जीन सर्वाइव कर जाएं। सोशल टेंडरनेस ऑफ एनिमल। कंप्लीटली नॉन सोशल एनिमल आर रेयर। मतलब नॉन सोशल एनिमल में ये चीज देखने को कम मिलती है, सोशल टेंडरनेस। एग्जाम्पल के लिए ऑयस्टर बैंक्स, हाउस grasshopper swarms, school of herrings, flock of starlings, gull colonies। मतलब कि ये नॉन सोशल एनिमल, कंप्लीटली नॉन सोशल एनिमल, मतलब कंप्लीटली ऐसा कोई एनिमल रेयर ही होता है जो बिल्कुल भी सोशल नहीं हो, ऐसा रेयर ही होता है। मतलब थोड़े भी टाइम के लिए कोई ना कोई ग्रुप तो बनता ही है किसी ना किसी का। जैसे बच्चे हैं वो एक साथ रहते हैं तो एक साथ खेलते हैं, वो भी एक सोशल ही है। जैसे ऑयस्टर बैंक है, ऑयस्टर बहुत सारे एक साथ ग्रुप में दिखेंगे। ग्रास होपर स्वाम्पिंग देखी होती है, टिड्डी का अटैक हो गया, वो हर साल नहीं होता है बट
आता है तो ये ग्रुप में आएगा तो सर्वाइवलिटी बढ़ती है। स्कूल ऑफ हेरिंग्स, हेरिंग्स बर्ड है उसके ग्रुप में, वो ग्रुप में मूवमेंट करते हैं तो उसकी सर्वाइवलिटी बढ़ती है, प्रेडेटर से बचाव होता है। फ्लॉक में स्टारलिंग का मूवमेंट, गल की कॉलोनी, ये सब क्या है, सोशल टेंडरनेस है। वुल्फ पैक, वुल्फ का झुंड, एंटीलोप हर्ड, लोयन प्राइड, मंकी ग्रुप्स, ये सब होते हैं सोशल टेंडरनेस के एग्जाम्पल। तो ये याद रखें। ऑयस्टर के ग्रुप को बैंक बोलते हैं, ग्रास ओपर के बड़ा झुंड या ग्रुप को स्वाम्प्स बोलते हैं, और हेरिंग्स के ग्रुप को स्कूल्स बोलते हैं, स्टारलिंग को फ्लॉक्स बोलते हैं, गल की कॉलोनी बोलते हैं। ये अलग अलग नाम है। वुल्फ को पैक बोलते हैं, एंटीलोप को हर्ड बोलते हैं, लॉयन है उनको प्राइड बोलते हैं, और मंकी है वो ग्रुप्स बोलते हैं। और भी इनके नाम है बट ये कॉमन नाम आप याद जरूर रखें। देन ओरिजिन ऑफ सोशल बिहेवियर का ओरिजिन कैसे हुआ है। सोशल बिहेवियर लाइकली इवॉल्व फ्रॉम नॉन सोशल बिहेवियर, ग्रेजुअली लेड टू कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम। पहले नॉन सोशल थे, फिर धीरे धीरे सोशल बिहेवियर डेवलप हुआ है। जैसे जैसे जरूरत पड़ी जीन को प्रोटेक्ट करने की, वैसे वैसे बिहेवियर और मॉर्फोलॉजी चेंज हुए हैं। जैसे इवोल्यूशन बाकी चीजों का हुआ है वैसे ही इस चीज का हुआ है। एसेंशियल क्यों है, सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन के लिए। तो ये था कंसेप्ट एंड पैटर्न ऑफ द एनिमल बिहेवियर। अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।